गुड मॉर्निंग। आज हम गिफन गुड्स का अध्ययन करेंगे। गिफन गुड्स वे गुड्स होती हैं या वे वस्तुएं होती हैं जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। मांग के नियम से तात्पर्य इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ गुड या एनी कमोडिटी। यहाँ पर हम यह देखेंगे कि जब वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है तो उसकी मांग की मात्रा में भी कमी हो जाती है, अर्थात मांग का नियम लागू नहीं होता है। इसे सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी के अंतर्गत सर रॉबर्ट गिफिन ने बताया था। उन्होंने ब्रेड के संदर्भ में उदाहरण देकर यह बताया कि जब ब्रेड की कीमत कम हो गई तब भी लोगों ने उसका उपभोग कम कर दिया। क्योंकि उस समय लोग अन्य वस्तुओं का उपभोग करने लगे और ब्रेड के उपभोग में कमी कर दी, क्योंकि जब एक वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर उपभोक्ता इसीलिए जब कीमत में कमी हो गई तब भी उस वस्तु की मांग की मात्रा के अंतर्गत कमी कर रहा है। और गिफिन गुड्स वे वस्तुएं होती हैं जिनकी कोई क्लोज सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, यानी हम उसे किसी और वस्तु से प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं। और ऐसी वस्तुओं का कीमत प्रभाव ऋणात्मक होता है। और जब हम कह रहे हैं कि कीमत में कमी पर मांग की मात्रा में कमी और कीमत में वृद्धि पर मांग की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, अर्थात मांग वक्र ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है। हम गिफिन गुड्स को और अच्छे से समझने के लिए चित्र की सहायता लेते हैं। चित्र के अंतर्गत हमने ओ एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु की मात्रा, ओ वाई अक्ष पर वाई वस्तु की मात्रा को दर्शाया है। प्रारंभिक कीमत रेखा PL1 है, जहां उपभोक्ता IC1 के Q बिंदु पर संतुलन में है। जब X वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है तब कीमत रेखा परिवर्तित होकर PL1 से PL2 हो जाती है और यहाँ पर उपभोक्ता R बिंदु पर संतुलन में है, जो तटस्थ वक्र 2 पर स्थित है, यानी ऊंचे तटस्थ वक्र IC2 पर स्थित है। लेकिन यहाँ जब कीमत में कमी हो रही है तब X वस्तु की मांग की मात्रा में कमी N के बराबर हो रही है, यानी कि प्राइस इफेक्ट जो है, कीमत प्रभाव वह ऋणात्मक है। कीमत में कमी होने पर भी उपभोक्ता उस वस्तु की मांग की मात्रा को कम कर देता है। यहाँ जब कीमत में कमी होती है तब उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि हो जाती है और हम उसकी वास्तविक आय को इतना कम कर देते हैं कि हम कीमत प्रभाव, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव को समझ सकें। तो वह PL2 के समानांतर हम एक और कीमत रेखा AB ड्रॉ करेंगे, जहां पर उपभोक्ता IC1 के ही S बिंदु पर संतुलन में है और यहाँ X वस्तु की OH मात्रा का उपभोग कर रहा है। अर्थात यहाँ पर हम यदि प्रतिस्थापन प्रभाव को देखते हैं तो एक ही तटस्थ वक्र पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाना, यानी उपभोक्ता महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु को प्रतिस्थापित करता है। जब वस्तु की
सापेक्षिक कीमतों में कमी हो जाती है तब वह प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाता है। या हम यूँ कहें कि एक ही तटस्था वक्र पर जब उपभोक्ता एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाता है तो वह प्रतिस्थापन प्रभाव है। हमारे चित्र के अंतर्गत यह QS है। यहाँ पर जो प्रतिस्थापन प्रभाव है वह धनात्मक है और वह कौन M से H है। प्रतिस्थापन प्रभाव MH है और धनात्मक है, लेकिन I प्रभाव जब I में वृद्धि हो जाती है यानी A B से P L2 पर जाते हैं यानी S बिंदु से R बिंदु पर जाना, यह I प्रभाव को दर्शा रहा है। यह I में वृद्धि होने पर यहाँ मांग की मात्रा में H N के बराबर कमी हो रही है, अर्थात ऋणात्मक I प्रभाव। और यह ऋणात्मक I प्रभाव जो है H N वह इतना अधिक प्रभावशाली है कि धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव को भी खत्म कर देता है। अर्थात हमने गिब्बन वुड्स के संदर्भ में यह देखा कि यहाँ पर कीमत प्रभाव ऋणात्मक होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव धनात्मक होता है और आय प्रभाव भी ऋणात्मक होता है। लेकिन ऋणात्मक आय प्रभाव इतना प्रबल होता है कि वह धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव को भी खत्म कर देता है। ये वे वस्तुएं हैं जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। अब हम गिब्बन वुड्स और इंफीरियर वुड्स के अंतर्गत तुलना करते हैं या उनमें अंतर को देख लेते हैं। सर्वप्रथम गिब्बन वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती हैं? ये वे वस्तुएं होती हैं जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है या मांग के नियम की अपवाद होता है। और इंफीरियर गुड्स वे वस्तुएं होती हैं जिन पर मांग का नियम लागू होता है। और गिब्बन वुड्स की कोई क्लोज सब्स्टिट्यूशन गुड्स नहीं होती हैं, जबकि इंफीरियर गुड्स के अंतर्गत होती है। गिब्बन वुड्स का प्राइस इफेक्ट ऋणात्मक होता है, जबकि इंफीरियर गुड्स का प्राइस इफेक्ट धनात्मक होता है। और गिब्बन वुड्स का मांग वक्र ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है, जबकि इंफीरियर गुड्स का मांग वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। तो आज हमने गिब्बन और इंफीरियर गुड्स दोनों के अंतर्गत तुलना या अंतर और गिब्बन वुड्स को विस्तार से देखा है। थैंक यू।